और अब बात करते हैं अमित शाह को लेकर। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के बारामूला में हैं। वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के तमाम कामकाज को उन्होंने जनता के सामने रखा। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएमआ पा रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए। आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए। हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं, मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ाया, बंदूक पकड़ाई, और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। पाकिस्तान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक ये साफ कर दिया है, कह दिया है कि पाकिस्तान साजिशें हमारे विरुद्ध करता रहता है और पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की अवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं, दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंकेंगे। पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि बनाया गया। जनसंख्या असंतुलन को लेकर बहुत बड़ा खतरा बताया गया और ये सब कुछ विजयादशमी के अवसर पर दशहरा पूजा में जो शस्त्र पूजा होती है उसे करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। आज हम उस नवोत्थान की आहट देख रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे। इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते। उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव, सामंजस्य जो नहीं चाहते,
जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी, ऐसा उनको डर लगता है, ऐसा होने से वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है।